एंड व्हाट अबाउट आयरन? आगे चलते हैं। दैट इज पार्ट सी, इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इसमें से कौन है जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में? अब इसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? बच्चे को क्या याद हो? जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर दिस आपको क्या याद हो? क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले नोट्स। ठीक है, तो आप ऐसे सवाल कर सकती हैं। फिर इनसॉल्युबल जो चीज़ें हैं उसके लिए आपके पास कौन सा चार्ट था? सॉल्युबिलिटी वाला चार्ट था। तो इसमें से कौन सा सॉल्ट है जो कि इनसॉल्युबल है? अब अगर सॉल्युबिलिटी चार्ट अभी तक याद नहीं है तो वो नहीं हो सकता। तो वो सॉल्ट था सोडियम क्लोराइड। तो घर का नमक होता है, वो पानी में इनसॉल्युबल होता है। सॉलिड तो हर चीज़ होती है, सिल्वर क्लोराइड की बात हो रही है। इस तरह तो पोटेशियम भी सॉलिड है, आयरन भी सॉलिड है, एल्यूमिनियम भी सॉलिड है। एक्चुअली अलोन मेटल का एक अलग बिहेवियर होता है, और वही मेटल किसी इसके साथ आ रहा है सो नॉन मेटल के साथ, तो सॉल्ट में उसका अलग बिहेवियर होता है। चलिए, ये सॉल्युबिलिटी चार्ट मैंने आपको दोबारा बता दिया, अब आपसे याद कर लें, देखें आप कब करती हैं। पार्ट डी पर आते हैं, ज़रा पार्ट डी पढ़ लें वो क्या कह रहा है, फिर मैं आपको शॉर्ट्स दिखा दूंगा। ठीक है, अब अपने आंसर को जस्टिफाई करें, आपको क्यों लगा हाइड्रोजन क्लोराइड? नहीं, ये क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा आपने। वो कह रहे हैं कि भाई कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, और जब आप उसे वार्म करेंगी तो उसमें से गैस निकलेगी। क्या आप भूल गई? हाँ, आप भूल गई कि HCl जो आप बता रही हैं उसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर होता है तो ये तो एसिड होता है ना, और ये बेस होता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या कोई गैस प्रोड्यूस होती है? कौन सी? हम्म। तो इसका मतलब अब आपकी ये स्टेटमेंट ठीक है, ये जो पहले दे दी थी वो ठीक है। अब आप देखें, ये तो गलत साबित हो गए आप। तो अब आप यानी कि एक ऐसा रिएक्शन है इसमें गैस प्रोड्यूस हो रही है, वो गैस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रही है। अब आपको बताऊं, मैं इस सवाल के लिए आपको क्या अप्रोच चाहिए? इस सवाल के लिए भी आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस के नोट्स याद होने चाहिए, क्योंकि ये तो अमोनिया गैस की बात हो रही है। तो वो अमोनिया गैस कहाँ से आएगी? वो अमोनियम क्लोराइड में से ही आएगी ना। क्लोराइड तो सारे हैं, अमोनियम क्लोराइड में से आएगी। चलिए पार्ट ई करवाएं। गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए।
अच्छा, क्या था दोबारा बताएं। नहीं बेटा, ये तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने आपको समझाया था। इसका तो आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड था, इनकम्प्लीट कंबस्शन। कौन सी कंबस्शन? इनकम्प्लीट कंबस्शन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO। ठीक है ना, वो कह रहे हैं इस टू गैसेस, हाँ ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्टेन। और अगर कंप्लीट कंबस्शन होती तो फिर कौन सी गैस होती? फिर कार्बन डाइऑक्साइड। गुड। लेकिन किसकी हो रही है कार? ठीक है। अब पार्ट बी पर आ जाए। तो बेटा यही तो टेस्ट है उसका, यही तो टेस्ट है। तो, तो मिल्की क्या ऑब्जर्वेशन नहीं है? पार्ट सी पर आ जाए। क्या कह रहे हैं कि टू नेचुरल सोर्सेस ऑफ मीथेन। एटमॉस्फेयर में जो मीथेन आती है वो लीक्स ऑफ नेचुरल गैस से आती है, और वेस्ट गैसेस फ्रॉम एनिमल से आती है। तो कोई एक और नेचुरल सोर्स भी तो बताएं जहां से मीथेन हमें मिल सकती है। हम्म। नेचुरल सोर्स की बात हो रही है, कुदरती तौर पर। ये तो हमसे पूछ रहे हैं वो भाई, मीथेन गैस कहाँ से आती है? मीथेन गैस की वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये पूछ रहे हैं मीथेन गैस मिल कहाँ से रही है, सोर्स क्या है उसका, कहाँ से आ रही है वो? हम्म। अच्छा, जरा एक मिनट रुके। जी क्या कह रही हैं? हाँ, वो जो आपने जवाब दिया था वो तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड दिया था ना, वो तो ठीक नहीं था। अब आप आपको मैं बताता हूँ, आपको दोबारा याद आ जाएगा। आप बोलेंगे यस सर आप ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स और वेजिटेशन। याद आया? जो नीचे, ज़मीन के नीचे जो वेजिटेबल होती हैं उनकी डीकम्पोजिशन से, और प्लांट्स की डीकम्पोजिशन से भी जो होती हैं वो मीथेन गैस जनरेट होती है। याद आया? ये पढ़ाया था मैंने आप। अच्छा भाई, तो आगे चलते हैं। अब पार्ट डी है, ज़रा पार्ट डी में आपने करना क्या है, यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस। अबाउट व्हाट? अबाउट द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर। इससे जो एटमॉस्फेयर में हो रही है, इंक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन, तो उससे उससे क्या इफेक्ट है? नहीं, वो ऐसे तो नंबर नहीं मिलेंगे। आप सही क्या लिखेंगे, क्या इसमें सोचें, मतलब एक्यूरेट सही जवाब लिख के आना है ना, ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं। मीथेन इज व्हाट? कौन सी गैस है? हाँ, ग्रीन हाउस गैस है। क्यों भाई? आगे उसका आगे और भी कंप्लीट करना, बिकॉज ये एब्जॉर्ब कर लेती है एंड देन री इमिट इंफ्रारेड रेडिएशन। दिस contributes to an increase in the temperature of the atmosphere which is called dash। बस बात खत्म हो गई।
यहाँ पर लिखा ग्रीन हाउस गैस, यहाँ पर लिखा ग्लोबल वार्मिंग। पार्ट ई पर आ जाए, रिपीट कर दें पार्ट ई का आंसर। एग्जैक्टली, क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे तो मोर हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करेगा। दिस इज द रोल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। Is it fine now? So the only role of catalytic converter is this, that it converts more harmful gases into less harmful gases. The example is nitrogen oxides into nitrogen gas and carbon monoxide into carbon dioxide gas. Okay, ठीक है। तो देखें इसमें क्वेश्चन में क्या हो रहा है। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो आगे क्या बन रहा है? आगे क्या बन रहा है? तो दिख रहा है ना, ये तो वही तो है, ये बात तो है, क्या बनेगा क्या, वो तो लिखा हुआ। हाँ मैं क्या, वो तो है, लेकिन क्या कहते हैं, वो सामने हमारे पास इक्वेशन में दिया हुआ है। अब हमें आगे ग्राफ बता दिए गए। ठीक है, ये ग्राफ है। अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। ये है पार्ट ए। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? ड्रॉ अ लाइन ऑन द ग्रिड। पढ़े, खुद समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है। विजिबल है, नजर आ रहा है। कहाँ तक वॉल्यूम है? वो कह रहे हैं कि भाई ये बताएं, हाउ द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस चेंजेस। बहुत ज्यादा अटक रही है। और बाकी क्लास में सही चल रही थी आवाज। भाई ये कह रहे हैं कि आप ग्रिड, ये जो ग्रिड ग्राफ है इस पे से देख के बताएं कि हाउ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड with the time when the reaction is done with a lower concentration of hydrochloric acid। हाँ, कितना प्रोड्यूस हुआ है टोटल वॉल्यूम? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड विद द टाइम व्हेन द रिएक्शन इज डन, जब रिएक्शन हो गया, खत्म हो गया, विद द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आखिर में थोड़ी सी बची होगी ना, तो जब डन हो गया तो कितना वॉल्यूम का रेट बना, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो गया वो। तो या ये यहाँ आप देख रही हैं इस पॉइंट के बाद। हाँ, इस वेरी गुड। इस पॉइंट के बाद तो लीनियर हो गई ना लाइन, स्ट्रेट इन हो गई। यहाँ से जब आप आगे चलना शुरू कर रहे हैं